गुड इवनिंग गाइस। एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड के गैरेज पे हूँ, मौलिक नायक ऑटोमोबाइल। तो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की है कि उसका जो ओला है उसको अभी का ब्रेकडाउन सर्विस वाला वो छोटा सा टेम्पो आया और ले गया। तो एक्चुअली मेरी टाटा ईवी भी तकरीबन 2023 या 24 में मियागम करजन पे बंद पड़ी थी। तो वहाँ पे चार्ज जोन के जो 2 पॉइंट है फास्ट चार्जिंग से, वहाँ से ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ। बाद में दूसरी कंपनी के फास्ट चार्जिंग के पॉइंट पे चार्ज करने की ट्राई की, लेकिन नहीं हुआ। बाद में नॉर्मल चार्जिंग के लिए ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। तो मैंने वीडियो शॉर्ट डाले हुए हैं चैनल पे। बाद में टाटा कस्टमर केयर पे कॉल किया तो अंबिका ब्रेकडाउन वाले ही आए थे। तो पहले मैंने सोचा कि शायद 4 व्हील के लिए ही है, लेकिन बाद में वो गए तो थोड़ा शॉर्ट वीडियो ले लिया तो देखा कि वो ओला के लिए है, 4 व्हील के लिए नहीं है। मतलब बड़ा टेम्पो है, लेकिन जिस एरिया में जो कॉन्टैक्ट रहता है, जिस टाइप का उनका टाइप रहता है, जिस टाइप की सर्विस रहती है, तो इस हिसाब से वो चलता है। तो मैं अभी उसी के रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन देने के लिए मैंने वीडियो बनाया। और एक और क्लेरिफिकेशन जो अभी लेह लद्दाख में हो रहा है, मतलब कि सोनम वांगचुक जिनकी मतलब गिरफ्तारी भी शायद हुई है, जिन्होंने काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट है और काफ़ी काम किए, और वायलेंस वहाँ पे हुआ। और पता नहीं, मतलब इस सब का कोर मेन रीज़न करप्शन ही है, और जो अपने इंडिया में बहुत है। रोडवे ही देख लो, मतलब इतनी पॉपुलेशन है, इतना मैन पावर है, इतने पैसे हैं, फिर भी रोडवे की जो हालत है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे। मैं भी बहुत निराश हो जाता हूँ, भाड़ा नहीं मिलता, कई दिनों तक ऐसे ही टाइम निकालता हूँ। बैंक के ईएमआई रहते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल रहता है, ऑनलाइन काम काफ़ी टाइम से बंद है। क्योंकि पिताजी के चले जाने के बाद मैं काफ़ी सदमे में था। ये गाड़ी चला ली 1,45,000 किलोमीटर। तो आई लव ऑटोमोबाइल, आई लव ड्राइविंग, और आई लव इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेशली आफ्टर कोविड-19, बिकॉज कोविड-19 में बहुत सारे लोग चले गए। मेरा अपना कोई नहीं गया, लेकिन पिताजी को भी डैमेज पहुंचा था। तो पिताजी का भी ऑपरेशन हुआ था, तब उनको सांस लेने में तकलीफ, 86 ईयर थी, और पैर की हड्डी टूटी थी दूसरी बार। मतलब कोविड तो हर एक को डैमेज पहुंचा ही गया था, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को डैमेज नहीं पहुंचा। मैं पिछले 12 साल से CNG यूज़ करता हूँ, तो तब तो ऐसा तो कुछ था नहीं। मतलब 7-8 साल तो मतलब कोविड के पहले यूज़ की, तो तब तो मेरे को कुछ था नहीं कि डीजल यूज़ करूँ, पावर अच्छा आता है, ऑटोमोबाइल का शौक़ है। लेकिन नहीं, मैंने CNG यूज़ की, क्योंकि पता नहीं, मेरे को लगता है कि आप ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, परवरदिगार बोलो, रब बोलो, वॉट एवर यू एड्रेस मीन्स, वॉट एवर यू प्रे, आप पॉल्यूशन कम करोगे ना तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब उस शक्ति का आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। जैसे अभी नवरात्र चल रहा है, तो माता जी का ये पर्व है, तो मैं इतना मानता हूँ कि बाकी सब क्या बोले, धर्म के नाम पे ढिंढोरे चलते रहते हैं, लेकिन अपने दिल से अगर आप थोड़ा शांत हो गए, विश्लेषण करो कि गणपति के नाम पे भी पोल्यूशन होता है, और हम हमारी माता का पोल्यूशन करते हैं रिवर में, तो वो तो मतलब बहुत उल्टा हो गया। और मतलब बैंड बाजा होता है, कई उम्र वाले लोग, आप ही सोचे ना, आप कभी डिप्रेशन हो, मतलब हट्टे कट्टे हो, तो आपको मतलब अगर कोई बैंड बाजा वाला बाजू में से जाएगा तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा, आपका आराम डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। आपका, आप माने कि आपका एक्सीडेंट ना हुआ हो, आप बीमार ना हो, आप कहीं से थक के आए हो, आराम करने बैठे हो, और आवाज़ आए तो कैसा लगेगा। बड़ी बड़ी सीढ़ियों में इसीलिए ये सब रेगुलेटेड और बैंड है, जिसका मतलब है भक्ति भाव का मीनिंग कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को डिस्टर्ब कर दो आप। वो हमेशा शांति से की जाती है। जैसे कि मैंने साउथ इंडिया में, केरल में और कर्नाटक में और तमिलनाडु में देखा है। ये तो मतलब उल्टा के स्पीकर बीकर बजाओ रात को, दुकान हो, उनके कांच हिले, मतलब। तो आप सोचिए, उम्र वाले जो बीमार हो गए, उनकी तो हम हालत भी कल्पना नहीं कर सकते हॉस्पिटल में, इसीलिए तो बोर्ड लगे रहते हैं। तो वो एक मेरी साइंस के हिसाब से मैं ये शेयर करता हूँ, बोलता हूँ। और पब्लिक अवेयरनेस एज अ सोशल पर्सन और एज अ ह्यूमन सिटीज़न, क्योंकि
सब कुछ होना चाहिए लेकिन मीनिंग के साथ होना चाहिए और जिसमें सबका फ़ायदा हो मतलब। तो ईवी में मेरे को इसीलिए फ़ायदा लगता है क्योंकि इथेनॉल तो सक्सेस है ही नहीं मतलब। E20 और E30 की बात चल रही है लेकिन मेंटेनेंस ज़्यादा आ रहा है, इतना इकोनॉमी वाइज सबको फॉरवर्ड नहीं रहा। और E20 E30 कंपेटेबल फ्यूल वाले कंपनियाँ ज़्यादातर बनाती ही नहीं है। होंडा ने बनाया है, मानना पड़ेगा, होंडा ग्रेट मतलब ये इंजन की ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आती। तो 2009 से ही उन्होंने इथेनॉल कंपेटेबल इंजन और कार लॉन्च की थी, लेकिन ऐसा सब जगह पे नहीं रहता और हम लोग डेवलप कंट्री में नहीं है तो होंडा काफ़ी कम दिखती है, रफ और सस्ती गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती है। तो इथेनॉल से ना तो सिर्फ पोल्यूशन ज़्यादा होगा, इंश्योरेंस भी नहीं काम लगेगा, ऊपर से आवाज़ भी ज़्यादा आएगी, पब्लिक को दिक्कत भी ज़्यादा होगी, नॉइज़ पोल्यूशन कंजक्शन भी ज़्यादा होगी। अब मेरा तो कुछ है नहीं, मेरा तो कुछ इलोन मस्क सर के साथ भी कुछ लेना देना है नहीं। मैं तो रतन टाटा के फ़ोटो वीडियो डालते रहता हूँ। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि इलोन मस्क ने मेरे को कुछ अवार्ड दिया या फिर मेरे को कुछ फेवर कर रहे हैं। मैं तो पिछले 12-13 साल से कर रहा हूँ। हाँ, और उनकी जर्नी को मैं सल्यूट करता हूँ, मानता हूँ जैसे उन्होंने मतलब चैलेंज ली थ्रू आउट और वो जो ऊपर आए, सब लोगों को ऊपर आने के बाद दिखता है, लेकिन उनकी जर्नी, उन लोगों ने क्या क्या सहन किया, क्या क्या दिक्कतें झेली, वो तो मतलब कोई भी दूसरे के जूते में जा नहीं पाएगा। वो सिर्फ एक दिल ही होता है, एक हार्ट ही होता है, एक पैसन ही होता है, वही कर पाता है और वही करता है। जैसे मेरे 1,45,000 किलोमीटर मैंने सोचा कोई बात नहीं, पैसे की तकलीफ पड़ेगी तो भी कोई बात नहीं, कर्मा करनी। मैं बिलीव करता हूँ, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ और उम्मीद रखते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट भी जल्दी से आ जाए तो कंटेंट क्रिएटर और जो भी, ऐसा नहीं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर मेरे जैसे, लेकिन सब जो सीखना चाहते हैं, सब जो डाउनलोड करते हैं, सबको ही फ़ायदा रहे। कंपटीशन अच्छा है, जियो या फिर एयरटेल ही रहे तो बाद में इट जस्ट मोनोपोली डुओपोली किस। अभी ऐसा ही तो प्रॉब्लम हो गया कि कंपनी का मालिक और CEO ही कमाता रहे, कंज्यूमर नहीं कमाएगा। तो जापान का जो हिरोशिमा नागासाकी के बाद का जो मॉडल है कंज्यूमर के साथ, मतलब सबको लेकर सबके साथ, सबका विकास सबका साथ, तो वो तो मतलब सच्चे तो वही है, मतलब वही ओरिजिनल होता है और उसमें ही कुछ आगे बढ़ता है। वरना CEO वो सब स्वैग और ट्रेंड एक तरह एक लिमिट तक चलता है। तो मेरे को लगता है कि ये सेल्फी वीडियो मैंने अच्छी बनाई, अच्छी जगह पे, पीछे ये ग्राउंड है और वहाँ पे रास्ता है मतलब मेन, और मेरे को लगा कि जगह अच्छी है, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बना लूँ। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट तो शेयर करते ही रहता हूँ। जैसे कि वो चार्ली कर्क सर के बारे में भी मैंने वीडियो शेयर की कि गॉड ब्लेस हिज फैमिली, गॉड ब्लेस हिज सन, गॉड ब्लेस हिज डॉटर, गॉड ब्लेस हिज वाइफ। गवर्नमेंट ने तो अच्छा किया, आई रियली सल्यूट टू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड इलोन मस्क सर हु विजिटेड टू पे ट्रिब्यूट। आदमी की ज़िंदगी तो मतलब सबको एक दिन आना है, जाना है। जीवन होता है तो मृत्यु तो पहले ही लिखी जाती है, लेकिन आप क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाते हो, आप कितना किसी को इंस्पायर करके जाते हो, आप कितना किसी ज़रूरतमंद की मदद करके जाते हो, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो शौक में था, तो पिताजी के बाद अभी मैं चार्ली कर्क सर की वीडियो देख रहा हूँ। तो सोचिए मतलब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी वीडियो, उनका वर्क सबको इंस्पायर कर रहा है। दैट्स अ ग्रेटनेस अबाउट दैट ग्रेट सोल। तो मैं भी यही चाहूँगा क्योंकि कैसे मंजर पे जहाँ पे मेरे काका है मेरे साथ, मेरे चाचा है, माई अंकल, आई हैव माई अंकल, बट पेरेंट्स बीन पास्ड अवे। आई वांट, मैं इतना इमोशनल अब होकर नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे को काम धंधे में ध्यान देना पड़ेगा। So you guys take care, please share, comment. You are most welcome to comment. I am not gonna, मैं परेशान नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कमेंट करेगा। मेरे को लगेगा कि मेरी फैमिली आ गई, माँ बाप का आशीर्वाद आ गया, व्यू हो रहे हैं जहाँ पे इनकम भी आएगी। और मैं लोगों के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, कोई भी चीज़ नई चीज़ पहली बार होती है। तो जैसे कि मस्त साहेब इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टारलिंक और डेमोक्रेटिक वे से बहुत ज़्यादा लोग, ज़रूरतमंद लोग को फ़ायदा पहुंचता है और हम उच्चतर मानव योनि में है, ये याद रखिए, हिम्मत मत हारिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, अटेंशन, लव यू।